हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को खोने का दर्द। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंचल निधि के पास आती और कहती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कर बहुत गलत व्यवहार किया था। मैं अपनी गलत व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। निधि आंचल को माफ़ कर देती। आंचल निधि से कहती, जब तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो दोस्ती भी कर लो। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए आंचल ने निधि से कहा। निधि भी अपना हाथ आगे बढ़ाती और आंचल से दोस्ती कर लेती। लेकिन क्या आंचल सच में बदल चुकी थी या यह एक नाटक था? जानने के लिए कहानी को आगे देखते हैं। आंचल अपनी सभी सहेलियों को बुलाती और कहती, निधि से तुम सब भी माफ़ी मांगो। हम सब ने निधि के साथ बहुत गलत किया है। निधि गांव से आई है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सब उसका मजाक बनाए। देखा नहीं, आज टीचर निधि की कितनी तारीफ कर रहे हैं थे। निधि पढ़ने में बहुत होशियार है और गांव की है तो क्या हुआ? आंचल के कहने पर ना चाहते हुए भी उसकी सभी सहेलियां निधि से माफ़ी मांग लेती हैं और आंचल निधि से कहती, देखो निधि, अब हमारी दोस्ती हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। वह निधि को एक मेकअप किट देती और कहती, अब तुम इससे मेकअप कर कर कॉलेज आया करो, फिर देखना कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब तुम्हें कोई भी बहन जी और दीदी नहीं कहेगा, गांव की गवार भी नहीं कहेगा। निधि आंचल का गिफ्ट स्वीकार कर लेती है और वहां से चली जाती है। तभी आंचल की दोस्त आंचल से कहती, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या अब हम इस गांव की गवार के साथ घूमेंगे? इस गांव की गवार के साथ हमें दोस्ती करने के लिए क्यों कहा? मुझे बहन जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आंचल ने कहा, पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन दोस्ती करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। आंचल की दोस्तों ने हैरानी से कहा, दोस्ती का नाटक? हाँ, दोस्ती का नाटक, आंचल ने अपनी सहेलियों से कहा। पर क्यों? आंचल की सहेलियों ने पूछा। अरे देखा नहीं तुम सबने, टीचर निधि की कितनी तारीफ कर रही थी। पढ़ने में तो बहुत होशियार है, मेरे नोट्स बनाने के काम में आ जाएगी यह लड़की। आंचल के दोस्तों ने कहा, फिर उसे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? आंचल ने कहा, देखती जाओ, कर सब समझ जाओगी। चलो छोड़ो यह सब बातें, मैं तुम सबको कैंटीन में चलकर एक अच्छी सी पार्टी देती हूँ। पार्टी का नाम सुनकर आंचल की सभी दोस्त खुश हो जाती। आंचल एक बहुत पैसे वाली घर की बेटी थी। पैसों की उसे कोई कदर नहीं थी। वही अपनी सहेलियों पर बहुत पैसे खर्च करती थी, जिसके बदले आंचल को भी अपनी सहेलियों से अपनी तारीफ सुनने को मिलती थी। आंचल की सहेलियां भी कहती थी, थोड़ी सी तारीफ करने पर यह मूर्ख आंचल कितने पैसे खर्च कर देती है, हमारा ही फायदा है, करते रहो इसकी तारीफ। दूसरे दिन निधि आंचल की दी हुई मेकअप किट से मेकअप कर कर जब कॉलेज आती तो उसे देखकर सब बहुत हंस रहे थे। आंचल भी उसे देखकर हंस जाती। तभी एक लड़की कहती, अरे मूर्ख लड़की, तुझे मेकअप करना नहीं आता तो कर कर ही क्यों आई? कर तक तो इस कॉलेज की सफाई कर्मचारी रखती थी, अब तो जोकर रख रही है। अच्छा है, इसके आने से हर दिन एक नया नाटक देखने मिल ही जाता है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और स्टूडेंटों को हंसते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हो गया? तभी एक लड़की कहती, देखो मैडम, इस लड़की को कैसे आई है? टीचर निधि को फटकारते हुए कहती, जाओ तुम यहाँ से। निधि रोते हुए वहाँ से चली जाती। यह देखकर आंचल और उसकी सहेलियाँ बहुत हंस रही थी। आंचल ने कहा, समझ गई मैंने इसे गिफ्ट में मेकअप किट क्यों दी थी। आंचल की दोस्त हंसते हुए अच्छे से समझ में आ गया। क्लास के बाद आंचल की दोस्त आंचल की तारीफ करते हुए कहती, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया उस निधि को, मज़ा आ गया। चलो अब चलकर कुछ अच्छा खिला भी दो। आंचल, हाँ चलो, इस खुशी में तो एक पार्टी बनती ही है। कॉलेज के बाद आंचल निधि के कमरे में जाती। आंचल को देखकर निधि कहती, अब क्यों आई हो? क्या मेरा मजाक बनाना बाकी रह गया? आंचल ने कहा, सॉरी निधि, मुझे क्या पता था कि तुम्हें बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता। नहीं आता था तो तुम्हें भी कर नहीं आना था। निधि, तुम भी तो हंस रही थी ना? आंचल देखकर हंसी आ गई तो क्या करूं, लेकिन सच में बहुत दुख हो रहा था। मैं तो उस लड़की को फटकारने वाली ही थी कि क्लास में टीचर आ गई। सॉरी निधि, अब तुम नाराज मत हो, चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। आंचल निधि का मेकअप करती और दुखी होकर बैठ जाती।
निधि कहती क्या हुआ। आचर कहती आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है और मैं उसे विश करने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन कॉलेज के नोट्स भी तो तैयार करने। अब नोट्स बनाने के बाद टाइम तो मिलेगा ही नहीं। काश मेरी दोस्त मेरी मदद कर देती। निधि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम्हारे नोट्स मैं ज़रूर बना दूँगी। तुम अपने भाइयों से मिलने के लिए चली जाओ। आचर सच में तुम कितनी अच्छी हो। निधि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। थैंक यू सो मच। दूसरे दिन कॉलेज में निधि आचर के नोट्स बनाकर ले जाती और आचर को दे देती। आचर वही नोट्स टीचर को दिखाकर बहुत वाहवाही लूटती। हाँ, निधि की भी तारीफ होती, लेकिन आचर अपनी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करा रही थी। टीचर की नज़रों में आचर इंटेलिजेंट स्टूडेंटों में से एक होती। अब क्या था, अब तो यह हर दिन की बात हो गई थी। आचर अपना हर काम निधि से ही कराती थी और निधि भी दोस्त होने के नाते उसका काम कर देती थी। क्या हर दिन निधि इसी तरह बेवकूफ़ बनती रहेगी? क्या आचर हर बार निधि के भोलेपन का फ़ायदा उठाती रहेगी? जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन कॉलेज की 10 दिनों की छुट्टी होती, तभी आचर निधि के पास आती और कहती मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना है। क्या तुम मेरे नोट्स बना दोगी? क्योंकि मुझे तो टाइम मिलेगा ही नहीं। माँ के पास रहूँगी, उनसे बातें करूँगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वहाँ पर जाकर भी मैं अपना काम ही करूँगी तो मेरे जाने का क्या फ़ायदा होगा। मैं तो माँ का भी ख्याल नहीं रख पाऊँगी। निधि कहती तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे नोट्स ज़रूर बना दूँगी। वहाँ निधि अपने साथ आचर के नोट्स भी बना रही थी और आचर अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रही थी और अपने दोस्तों से कहती वहाँ बेवकूफ़ निधि मेरे नोट्स बना रही होगी और यहाँ पर मैं मस्त हूँ, टीचरों की तारीफ तो मैं ही सुनूंगी। 10 दिन बाद कॉलेज में आचर निधि से कहती क्या तुमने मेरे नोट्स बना दिए? निधि हाँ बना दिए। आचर निधि से कहती मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम हम सबके लिए नीचे कैंटीन से खाने के लिए कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आ सकती हो? निधि हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। निधि के जाते ही आचर और उसकी दोस्त निधि का मजाक उड़ाते हुए कहती अच्छी फ्री की नौकरानी मिल गई है, कॉलेज के नोट्स तो मैं इससे बनवा ही देती हूँ और छोटे मोटे काम भी कर देती है। अभी देख मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चली गई, नौकरानी कहेंगी, वैसे भी इसकी औकात नौकरानी होने की ही है। कहकर वही सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। आचर कहती इस गांव की गवार से मैंने दोस्ती भी तो इसलिए की है कि इसका फ़ायदा उठा सकूं। एक दिन इसे अपने घर पर लेकर चली गई और घर के सारे काम मैंने इससे ही करवाए थे। पगड़ी कहीं की कुछ समझती ही नहीं। जब आचर अपने दोस्तों से यह सब बातें कर रही थी तभी निधि वहां पर आ जाती और वही सब कुछ सुन रही थी। वही आचर से कहती तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? आचर हाँ मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। क्या करोगी तुम मेरा बताओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, तुम इसी लायक हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तुम जैसी गवार लड़की से दोस्ती करेगी? सोचते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आचर अब निधि का मजाक बनाने रखती, सभी उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। निधि सब कुछ सुनती जा रही थी और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती और सोचती कोई अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना कैसे बना सकता है। आचर तो बहुत बुरी है, उसने मुझसे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है। अब मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन से निधि जब भी कॉलेज जाती तो आचर निधि का सबके सामने मजाक बनाती, क्योंकि अब निधि आचर की कोई भी मदद नहीं कर रही थी तो आचर भी उसे पढ़ने नहीं देना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। अपनी हर बार बेइज्जती कौन सहन कर सकता है। इस तरह 2 महीने निकल गए। अब तो निधि भी अब टूटने लगी थी। एक दिन निधि का मन हुआ कि वह पढ़ाई छोड़कर गांव वापस चली जाए, लेकिन उसने सोचा गांव में किसी से क्या कहूँगी, सब मेरा वहाँ पर भी मजाक ही बनाएंगे। मैं तो पढ़ने के लिए गई थी और ऐसे ही वापस आ गई, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी मजाक में ही चली जाएगी? ऐसी ज़िंदगी जीने का भी क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। निधि के मन में अब आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। जब वह इस विषय में सोच ही रही थी तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती। उन्होंने उससे कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना, यदि कोई परेशानी हो तो अपने पापा को याद जरूर करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तभी निधि ने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। निधि के पिता
भूरा भैया के पास जाते और भूरा भैया के साथ निधि के कॉलेज आते। भूरा भैया और निधि के पिता कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते और आचार्य की कंप्लेंट करते हुए कहते, क्या आपके कॉलेज में गांव की लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं? यदि अधिकार नहीं है तो पहले ही मना कर देते। यहाँ पर आंचल नाम की लड़की मेरी बेटी को हर दिन परेशान करती है और इतना परेशान हो गई है कि उसने आत्महत्या जैसे विषय के बारे में भी सोच लिया है। यदि आप कोई कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में अब कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। यह सब सुनने के बाद प्रिंसिपल कहती, यदि निधि मुझसे पहले ही ये सब कह देती तो निधि को इतनी परेशानी नहीं झेलनी होती। मैं आचार्य को सजा के रूप में अभी 10 दिन के लिए कॉलेज से निकालती हूँ। यदि आचार्य फिर भी नहीं सुधरी तो उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उस दिन से निधि बेचारी लड़कियों में से नहीं थी। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और उसे जीती भी। अब सब निधि से अच्छे से बात करते और उसके उसी कॉलेज में बहुत से दोस्त भी बन चुके थे। भूरा भैया निधि से कहते, तुमने यह बहुत अच्छा किया कि अपने पापा से बात की। यदि सुरेश भाई साहब की बेटी भी तुम्हारी तरह अपने पिता को अपनी परेशानी बता देती तो शायद वह भी इस दुनिया में होती। ना जाने क्यों बच्चे यह भूल जाते हैं कि उनके माता पिता अभी हैं, वह उनकी परेशानियों को समझेंगे। हाँ, कभी कभी गुस्से में माता पिता ज़्यादा कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वह अपने बच्चों की परेशानियाँ भी नहीं समझेंगे। बच्चों को अपने माता पिता को अपनी परेशानी बतानी चाहिए और उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। आत्महत्या जैसा कदम किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 10 दिन बाद आचार्य फिर से कॉलेज में आती। इस बार वह निधि से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसकी वजह से हर स्टूडेंट उसकी बुराई कर रहा था और वह एक ऐसा मौका देख रही थी जिससे वह निधि को एक बड़ा सबक सिखा सके। एक दिन सभी स्टूडेंट कहीं घूमने के लिए जाते, तब आंचल निधि को एक तालाब में धक्का देकर गिराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आंचल निधि को धक्का देने ही वाली थी, निधि वहाँ से हट जाती और आंचल तालाब में गिर जाती। आंचल को तैरना नहीं आता था, वह डूब रही थी। आंचल अपनी दोस्तों से कहती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन कोई भी लड़की आंचल को बचाना नहीं गई। कहती, इस घमंडी लड़की के लिए अपनी जान थोड़ी न खो देंगे। तभी निधि तालाब में छलांग लगाती। निधि को तैरना आता था, वही आंचल को भी बचा लेती। आंचल अपने दोस्तों से कहती, तुम लोगों को भी तो तैरना आता था, तुम में से मुझे किसी ने क्यों नहीं बचाया? निधि कहती, जैसी करनी वैसी बननी, क्योंकि तुम्हारी तरह भी यही सब लालच के दोस्त हैं। तुमने मुझसे दोस्ती लालच से ही की थी, जिससे तुम मुझसे अपना काम करा सको, और इन सब ने भी तुमसे दोस्ती लालच के बचे से ही की है। यही सब तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से दोस्ती करती हैं। तुम इन पर पैसा खर्च करती हो और यही सब तुम्हारी झूठी तारीफ करती हैं और तुम उसे सुनकर खुश हो जाती हो। आंचल कहती, इस बार मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो। निधि कहती, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो क्या फ़ायदा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करोगी कि मेरी जान लेना चाहोगी। हम दोनों के बीच में लड़ाई है, इसका मतलब यही नहीं कि तुम मेरी जान लेना चाहो। जान क्या इतनी मामूली सी होती है, किसी के कहने पर दे दो। किसी पर तुम्हें क्रोध है तो उसकी जान ले लो। आज जानती हो क्या होता यदि मैं डूब जाती तो मर जाती, लेकिन उसके बाद भी तुम खुश नहीं रह पाती। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलती और वह सज़ा सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे माता पिता को भी भोगनी पड़ती। और यदि मैं तुम्हें नहीं बचाती तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम बहुत अच्छे से जानती हो। दोनों ही तरफ से तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाती। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा होगा कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी जियो, अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन तुम वही सब भूल कर दूसरों को परेशान कर रही हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, हर गलती की माफ़ी नहीं होती। और आज तुम मुझसे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। यदि आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम भूल जाओगी कि तुमने आज क्या गलती की है।
आंचल को अपनी गलती का एहसास था और अब वही सुधर चुकी थी। अपनी पढ़ाई वही मन लगाकर कर रही थी। निधि भी मन से पढ़ रही थी और 4 साल बाद निधि एक अच्छी डॉक्टर बनकर वहाँ से निकलती और अपने गांव का नाम रोशन करती। कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को देख सकें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी समझ में आ सके आप सभी को कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।